अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो के साथ हाजिर है जिसका हर दूसरा बंदा आजकल शिकार है। उसका नाम है मोटापा यानी ओबेसिटी। मोटापा किन वजूहात से आता है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हम एहतियात नहीं करते तो हमारा वेट बढ़ जाता है, और इससे हमें कौन सी ऐसी एहतियात रखनी चाहिए कि हमारा वेट बढ़े नहीं, और इसका इलाज और इसके नुकसानात के ऊपर आज आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ हाजिर है आपका दोस्त, आपका डॉक्टर शेर अफजल ख़ान महसूद। व्यूवर्स, चूँकि मोटापा हमारी ख़ुद अपनी ऐसी बेएहतियाती की वजह से आता है जो कि आजकल तकरीबन आम है। मोटापा किन वजूहात से आता है, आज इस पे आपसे डिस्कस करते हैं। जो लोग मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो मोटापे का आसानी से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ें वेट को बढ़ाती है। और जो लोग ऑयली चीज़ें यानी वो चीज़ें कि जिसमें घी और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो वेट को बढ़ाने का बायस बनती है। और जो लोग बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं यानी चावल हो गए, आलू और ये बड़े का गोश्त, जो लोग बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका वेट बढ़ने के 100% चांस होते हैं। और जो लोग ज़्यादा देर सोते हैं उनके भी वेट के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनके भी वेट के चांसेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लोग वर्जिश नहीं करते हैं, उनकी कोई वाक नहीं है, हर जगह गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके भी वेट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तो जो लोग बैठने का काम करते हैं यानी ऑफिस वर्क है, दुकानदार है, ड्राइवर है, उनका भी वेट आसानी से बढ़ जाता है। और जो लोग ज़्यादा तौर पे इस तरह की चीज़ें जो कि बेकरी के आइटम हैं और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नुकसानदेह चीज़ें, उसमें स्टेरॉइड होता है और उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इस तरह की चीज़ों से वेट बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने से क्या नुकसानात होते हैं, आज इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। और फिर वेट के बढ़ने से जो कि हमें नुकसान होता है वो क्या चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो लोग रोटी खाने के फ़ौरन बाद सो जाते, बाज़ लोगों ने मुझसे वजह पूछी कि डॉक्टर साहब ये जो कम से कम हम लोग रोटी खा लेते रात को, इसके ऊपर कितने स्टेप चलना चाहिए? तो जब भी आप दोपहर का खाना खाएं या शाम का खाना खाएं तो आपने कम से कम 150 स्टेप यानी 150 फुट आपने चलना है, 150 कदम चलना है, ठीक है। कम से कम रात का खाना अगर आप खाएं या दोपहर का खाना खा लें तो उसके बाद फ़ौरन आपने आराम नहीं करना है, आपने कुछ टाइम के लिए वॉक जो है ना इख्तियार करना है। उससे ये होगा कि जो आपने खुराक खाई है वो आपकी हज़म हो जाएगी और वो खुराक आपको नुकसान नहीं देगी। तो जो लोग रोटी खाने के बाद चाहे दोपहर को या रात को फ़ौरन सो जाते हैं तो इससे आपका जो है ना वेट बढ़ जाएगा जो कि नुकसान दे। अच्छा, वेट बढ़ने से जो नुकसानात है वो आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग जान के हैरान हो जाएं और फिर अपना वेट बढ़ने नहीं दें। अच्छा, जिन लोगों का वेट 60, 65, 70 है तो वो घबराएं नहीं। जिनका 70 से अबाव होता है तो वो थोड़ा ख्याल रखें, वेट को बढ़ने ना दें, ठीक है। मोटापे से जो नुकसान आते हैं वो नंबर 1 ये कि आपको ब्लड प्रेशर हाई के चांसेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक के चांस होते हैं, आपको शुगर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मर्दाना वीकनेस आती है, पट्टे आपके वीक होते हैं, पट्टे आपके सुस्त होते हैं, आप में सुस्ती ज़्यादा होती है, आप में नकात ज़्यादा होती है, आप एक्टिव
नहीं रहते हैं और आपको नींद ज़्यादा आती है और आपका जो मूड है वो बिल्कुल अफसरदगी सा होता है, मूड खुश होता नहीं है और आप हमेशा ऐसे बेज़ार, ख़ुद से बेज़ार आप रहते हैं। और वेट के बढ़ने से एक तो इंसान को आए दिन गैस की शिकायत होती है और साथ में जो है ना मैदे में उपारा और वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और इंसान अपने आप को ऐसा भारी सा, बोझ सा महसूस करता है और सर ऐसा भारी सा होता है, जिस्म ऐसा भारी सा होता है और मूड ख़राब होता है और उसमें आगे बढ़ने की लगन होती नहीं है। और जो हमारे मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उसमें ऐसी गैस सी, हवा सी भरी होती है और वो एक एक मसल, शोल्डर दुखता रहता है। तो मोटापे से आपके हार्ट के अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, मर्दाना कमज़ोरी, गैस और कब्ज़ की शिकायत होती है। स्टमक आपका आउट होता है, भूख आपको सही लगती नहीं है। अगर भूख लग भी जाए, आपने कुछ खा भी लिया तो मैदे के ऊपर वो रखा रहता है, फिर उससे आपको डकारें आती है, फिर गैसेस की शिकायत होती है। अच्छा, स्टूल आपका सही तरह से होता नहीं है, स्टूल में काफ़ी इस तरह से होता है कि बाज़ औक़ात हवा खारिज होती है तो बाज़ औक़ात ऐसी कच्चे पट्टे किस्म के स्टूल आते हैं, तो ये मोटापे के नुकसान आते हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को मोटापा हो उनको चाहिए कि वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी वेट को घटाती है। अच्छा, और वॉक इख्तियार करें, वॉक बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना जो लोग मोटापे का शिकार है उन्होंने आधा घंटा वॉक जारी रखना है। अगर ख़ुद पे उन्होंने रेम करना है तो आपने आधा घंटा वॉक करना है। मीठी चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, फ़ास्ट फूड आपने नहीं खाने, ऑयली चीज़ों का, बादी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा आपने सोना नहीं है और आपने वो अशिया जो कि वेट को बढ़ाती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और मेडिसन की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक में वो मेडिसन में आज आपसे शेयर करता हूँ जो कि आपके वेट को घटाएं और आपको स्लिम एंड स्मार्ट रखें। बाकी तो चीज़ें बहुत सारी लोगों के इल्म में कि ग्रीन टी से, इसबगोल से और डाइटिंग से और जिम से, एक्सरसाइज से, वॉक से वेट बिल्कुल नॉर्मल रहता है और इंसान स्लिम एंड स्मार्ट रहता है। मगर मेडिसन की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसन मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि आपके वेट को घटाएं और आप बिल्कुल फिट फाट रहें और चाहे वो मेल है या फीमेल, सब इसको यूज़ कर सकते हैं। 2-3 महीना आपने इस्तेमाल करना है, फिर जहाँ तक आपने अपना वेट मेंटेन रखना है वहाँ तक आप इस्तेमाल करें और जहाँ पे आपको वेट स्टॉप करना है तो आपने मेडिसन को स्टॉप कर देना है। ठीक है। होम्योपैथिक में एक मेडिसन है, उसका नाम है फाइटोलाकाबेरी। फाइटोलाकाबेरी आप लें, क्यू में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में लें। ठीक है। दूसरी मेडिसन का नाम है फ्यूकस। फ्यूकस भी आप लें, क्यू में 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम लें। और तीसरी का नाम है वक्कलकरिया कारब, वो लें 30 ताकत में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। ये 3 किस्म की मेडिसन है, इसको आपने जारी रखना है। 3 मंथ्स तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपका वेट इंशाल्लाह बिल्कुल स्लिम स्मार्ट रहेगा, वेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर जहाँ तक आपने वेट नॉर्मल आपने रख लिया, जहाँ तक आपकी ख्वाहिश है कि मेरा वेट यहाँ तक रहे, वहाँ पर आकर के आपने मेडिसन स्टॉप करनी है। ठीक है। मेडिसन एंड क्योर, एहतियात, इस पे आपने अपना वेट घटाना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस पे इन तमाम बातों पे आपने अमल करना है और एक नॉर्मल इंसान की तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजारना है। वरना कहते हैं ना, मोटापा जो है ना उम्मुल अमराज है। मोटापे से आपने जो है ना बचना है अगर आपने खुश रहना है, वरना आए दिन आप अपने आप को दुनिया के ऊपर एक बोझ जानेंगे और डिप्रेशन का शिकार होंगे। मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सारी अमराज की जो जड़ है वो है मोटापा। तो 70
केजी से आपने अपना वेट बढ़ाना नहीं है, बस 70 पे आकर के आपने जो है ना अपना वेट मेंटेन रखना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।